अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हाँ, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस तब यूज़ होता है जब हम बताना चाहते हैं कि कोई काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, यानी काम अभी तक नहीं हुआ या एक्सपेक्टेड था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, ये टेंस रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, किस तरह से यूज़ होता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ और प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हैव नॉट यानी कि आई यू वी और दे और प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव नॉट लगता है, और ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ आपका क्या लग जाता है, हैज़ नॉट, और इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है हैवेंट एंड हैजंट। ओके, कंटिन्यू बात करते हैं डेली एग्जांपल्स को। अगर हम देखेंगे तो किस तरह से होंगे। हैव नॉट की, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, आई हैवंट फिनिश्ड माय होमवर्क, वी हैवंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, they haven't reached home, you haven't called me, we haven't eaten dinner, they haven't watched the movie। देखिए यहाँ बात हो रही, मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ, मैं घर पर नहीं पहुँच चुका हूँ, मैं आपको नहीं कॉल कर चुका हूँ। ओके, तो इसी तरह से या मैं आपको नहीं बुला चुका हूँ। कि ये बात ध्यान में रखिएगा, ये रेगुलर एग्जाम्पल्स को जितना यूज़ करेंगे आप उतनी आपकी परफेक्ट होगी। ओके, अब आप आई हैवंट चेक्ड माई ईमेल, यू हैवंट क्लियर योर रूम। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल भी कंटिन्यू होगी, उसे आप रिपीट करें। आगे बढ़ते हैं। डेली लाइफ में हैजंट को किस तरह से यूज करेंगे। ही हैजंट फिनिश हिज वर्क, शी हैजंट कुक्ड डिनर, Ali hasn't reached home, Sarah hasn't completed her homework, my father hasn't arrived yet. Okay, the baby hasn't slept, the teacher hasn't started the class, my brother hasn't called me। इसी तरह से दो नीचे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप रिपीट करें और पढ़ें, क्योंकि हर एग्जाम्पल्स के बाद आपका एग्जाम्पल और हर सेंटेंस को चेंज करें। जैसे वर्क फिनिश हो रहा है कुछ और फिनिश करें, कुछ डिनर बन रहा है ब्रेकफास्ट और कुछ बनाए। ओके, इसी तरह से आप कंटिन्यूस सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द और आप इसको बोलें और 90% जो है एक आपकी क्लियरेंस हो जाती है कि अगर आप आईने के सामने बोलते हैं तो और परफेक्ट आपकी हो जाती है। और एक स्पीकिंग कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। हैव नॉट का हैवेंट होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया। हैज़ नॉट का हैज़ंट होगा, इसकी हैवेंट और हैज़ंट प्रोनाउंसिएशन होती है। आई थिंक ये सब जानते होंगे, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए ये बात है कि हैव नॉट की हैवेंट होती है और हैज़ नॉट की हैज़ंट शॉर्ट फॉर्म होती है। ओके, अक्सर कॉमन मिस्टेक्स क्या पाई जाती है। आई हैवंट फिनिश माय होमवर्क ना, यहाँ लगेगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई हैवंट फिनिश्ड माय वर्क। He hasn't go to school. No, he hasn't gone home. Sorry, he hasn't go home. He hasn't gone home होगा तो go फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन gone जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। लास्ट एग्जाम्पल को आप जरूर पढ़ें। अगर आप राइट प्रोनाउंसिएशंस के साथ पढ़ रहे हैं और इसे परफेक्ट कर रहे हैं तो इनकी ट्रांसलेशन के साथ मेरे पास ज़रूर भेजें। अब बात करते हैं स्पीकिंग। मैं पहले इसे पढ़ूंगा, थोड़ी देर के लिए आपको मौका दीजिएगा, मेरे पास रिपीट करें उसे। I haven't had breakfast. I haven't had breakfast. Okay, next पढ़ते हैं। I haven't finished my work. पढ़िए, I haven't finished my homework. You haven't called me. You haven't called me. पढ़ो, you haven't called me. Called पढ़ेंगे इस ओके। We haven't completed the project. Repeat, we haven't completed the project. They haven't arrived yet. They haven't arrived yet. He hasn't finished his work. He hasn't finished his work. She hasn't cooked. इसे cooked नहीं पढ़ना, cooked dinner. She hasn't cooked her dinner. Ali hasn't reached home. Ali
hasn't reached home. My father hasn't arrived. My father hasn't arrived. The baby hasn't slept. The baby hasn't slept. वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके लिए चैलेंज जिनकी ट्रांसलेशन आप हमें भेजेंगे। मैंने नाश्ता नहीं किया है, उसने अपना काम नहीं मुकम्मल किया है। यानी कि अगर आप कर चुका है या नहीं किया तो बात वही हो जाती है। ओके, अली घर नहीं पहुंचा है, हमने बिल अदा नहीं किया है, उन्होंने फिल्म नहीं देखी है। ओके, चुका चुकी आ जाए या इस तरह के कोई सेंटेंस हो गया, अभी तक की बात आ जाए तो आपको उसकी तरह से करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें तो चुका आया ही नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक उसने ये काम क्यों नहीं किया। मैंने नाश्ता नहीं किया तो यानी कि आप इसके लिए प्रेजेंट कोई, अगर आप पास्ट टेंस यूज़ करते, लेकिन क्यों यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कोई परफेक्ट टाइमिंग यूज़ नहीं हुई। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो ज़रूर हमारी लास्ट वीडियो जो पास्ट से रिलेटेड 2 टेंसेस की वर्सेस की आएगी उसे ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं जो फास्ट रिवीजन इसका क्या होगा कि आपको याद रखना है फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैव नॉट, हैज़ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। बात याद होनी है कि आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव यूज़ होगा। हैज़ ही शी इट और सिंगुलर नाउन या नेम के साथ इस्तेमाल होता है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। इस बात को आपको हमेशा के लिए दिमाग में बिठा देनी है कि अगर आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं तो आप कभी भी इस टेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, अगर कोई काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस यूज़ करो। सही है, याद रखने की बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सिर्फ 3 बातें और याद रखनी है कि हैव और हैज़ यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करनी, सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ नहीं करनी, क्या फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और आज का अगर ये मास्टर क्लास आपको प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंसेस समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और कमेंट में लिखिए कि आई हैवंट मिस दिस लेसन। और मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो।